subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुकेश जी, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में जो कई सारे चार्जेस खर्चे होते हैं, तो वो क्या खर्चे पर हम क्या कोई टैक्स क्लेम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल लक्ष्मण जी, सेक्शन 48 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, वो कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, टैक्सेबल कैपिटल गेन्स से डील करता है। तो जैसे आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ख्याल में लेते हैं, तो आपके सेल कंसिडरेशन में से आपको ये जो सेल करने के लिए जो भी आवश्यक खर्च है वो आपको सब डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, लीगल एक्सपेंडिचर है और ब्रोकरेज है। इतना ही नहीं, मान लीजिए कोई एनआरआई है, उसकी यहाँ प्रॉपर्टी है गुड़गांव में और वो अमेरिका से यहाँ दिल्ली आना उसको जरूरी है क्योंकि रजिस्ट्री करानी है, तो आने जाने का उसका प्लेन फेयर, यहाँ एक दो दिन का रहने का उसका होटल एक्सपेंडिचर, ये भी डिडक्शन हो सकता है। रेंटेड प्रॉपर्टी है और आपको बेचनी है और जो आपका टेनेंट है वो प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं, तो कई बार ऐसे टेनेंट को आप कुछ कॉम्पेंसेशन दे के प्रॉपर्टी खाली कराते हैं जिसके कारण आप उसका सेल कर सके, तो ये टेनेंट को कॉम्पेंसेशन भी आपको डिडक्शन के तौर पे लक्ष्मण जी मिल सकता है। तो बहुत अहम बात आपने बताई, कई सारे खर्चे, और ये सारे खर्चे तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इस पर भी आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। एक अगले कॉलर हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, ये मोहाली से श्रीदेवी देसाई जी, बताएं क्या सवाल है आपके?